जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से आखिर कौन कौन से रोग होते हैं, इनको ट्विकली मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा। देखो क्लास 10, 12 और कंपटीशन में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि आखिर जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं, कवक से कौन कौन रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि डिप्थेरिया किससे बीमारी होता है, तो भैया जीवाणु से। पूछ सकता है पोलियो किससे बीमारी होता है, तो बोल सकते हैं विषाणु से। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। बोलता है जीवाणु से होने वाले 5 रोगों का नाम लिखे, विषाणु से होने वाले 5 रोगों का नाम लिखे। तो इसको ट्विकली मैं दिमाग में बैठा दूंगा, इसलिए सारे क्लास के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो जीवाणु से होने वाले रोग को याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, एक ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम है एसडीएम साहब ने क्या किया, पीटने का काम किया। मान लीजिए मैं एनसी का एग्जाम देने गया और रियलिटी में एनसी का एग्जाम होता भी है, ठीक है ना। एनसी का एग्जाम देने गया तब एसडीएम साहब ने पीटा, लिख सकते हैं एसडीएम साहब ने कब पीटा, जब एनसी का एग्जाम देने गया तो पीटा। तो एसडीएम, एनसी और पीटी, एसडीएम, एनसी, पीटी, इस ट्रिक को याद रखना है। एसडीएम साहब ने एनसी का एग्जाम देने गया तो पीटा। हो सकता पीटा क्यों होंगे, क्योंकि चोरी उरी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यही ट्रिक आपका है, एसडीएम, एनसी, पीटी, यानी एसडीएम साहब ने आपको एनसी के एग्जाम देते समय पीटा, तो पीटा का पीटी हो जाएगा, पीटी, पीटी, एसडीएम, एनसी, पीटी। ट्रिक याद रखिए, जीवाणु से होने वाला रोग आपको एसडीएम से बना है, एसडीएम, एनसी, पीटी, यानी एनसी का एग्जाम देने गए तो एसडीएम साहब ने पीटा। अब देखो यहाँ पर एसडीएम, एनसी, पीटी, ये ट्रिक है आपका कि एसडीएम साहब ने एनसी के एग्जाम में आपको पीटी, पीटी, पीटा। अब देखो एसडीएम का पहले का अक्षर एस है, तो एस से हो जाएगा सिफिलिस बीमारी। अब पूछेगा सिफिलिस बीमारी किससे होता है, तो जीवाणु से होता है, ठीक है ना। तो एस से हो जाएगा सिफिलिस और डी से हो जाएगा डिप्थेरिया, क्या हो जाएगा, डी से डिप्थेरिया, एम से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। पूछेगा मेनिंजाइटिस किससे होता है, मेनिंजाइटिस रोग किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। आगे देखो एन से हो जाएगा, एनसी में आ जाइए, देखो एसडीएम में एस से हो जाएगा सिफिलिस, डी से हो जाएगा डिप्थेरिया और एम से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। अब रही बात एनसी का एग्जाम देने का, तो एन से आपका क्या हो जाएगा, एन से निमोनिया और सी से हो जाएगा कोड, क्या हो जाएगा, सी से कोड, कोड CODH, कोड, सी से कोड, यानी एनसी में निमोनिया और कोड, निमोनिया और कोड किससे होता है, जीवाणुओं से होता है। और पी से आपका चला आएगा प्लीग नाम का बीमारी, प्लीग नाम का बीमारी। जब महात्मा गांधी 1925-26 के बाद जेल से छूटकर आए थे तो प्लीग नाम की महामारी फैली हुई थी अपने देश में और उस समय लोगों की जबरदस्त सेवा किए थे महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो पी से हो जाएगा प्लीग नाम का बीमारी और टी से हो जाएगा टेटनस। यानी लगभग ये 7 जो बीमारी है ना, 7 जो रोग है ना, ये 7 जो डिजीज है ना, ये किससे होता है, जीवाणुओं से। कैसे, इसको कैसे याद करेंगे, तो एसडीएम, एनसी, पीटी, यानी एसडीएम साहब ने एनसी का एग्जाम देते समय पीटी, एसडीएम साहब एनसी का एग्जाम देते समय पीटी। इसका मतलब एसडीएम से एस से हो जाएगा सिफिलिस, डी से हो जाएगा डिप्थेरिया और एम से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। अब एनसी का एग्जाम देने गए तो एन से हो जाएगा निमोनिया और सी से हो जाएगा कोड। उसके बाद पीटे तो पीटे तो पीटी हो जाएगा, तो पी से आपका हो जाएगा प्लीग और टी से हो जाएगा टेटनस। तो सीधी सी बात, एकदम सिंपल ट्रिक, जीवाणु से होने वाला रोग एसडीएम, एनसी, पीटी, यानी एसडीएम साहब ने एनसी का एग्जाम देते समय पीटी, तो एस से सिफिलिस, डी से डिप्थेरिया, एम से मेनिंजाइटिस, एन से निमोनिया, सी से कोड और पी से प्लीग और टी से टेटनस, ठीक है ना। 7 बीमारी है। आगे देखिए, आगे विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है, ये जीवाणु से था। अब विषाणु से होने वाले रोगों को कैसे याद करेंगे, देखो विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक है पीठ खींचा जीके। कोई पीठ आपका खींच रहा है उसका नाम जीके है, यानी कहा जा रहा है पीठ खींचा जीके, खींचा खींचा, अंत में ह आ गया मतलब एच आएगा, यानी पीठ खींचा जीके। जैसे इसमें था आपका जीवाणु से होने वाला रोग एसडीएम साहब ने एनसी के एग्जाम देते समय पीटा, लेकिन विषाणु से याद करना है तो आपको लिखना है पीठ खींचे जीके, क्या, पीठ खींचा जीके, यानी पीठ को खींच रहा है, कौन खींचा है, जीके। इसको याद रखिएगा, विषाणु से होने वाले सारा रोग आपको याद हो जाएगा। देखिए पीठ खींचा जीके, ट्रिक क्या बाबू, पीठ खींचा जीके। अब आते हैं एक एक का, देखिए। और एक चीज याद रखिएगा, जो बड़ा अक्षर होगा उसी का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, छोटे अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकालने वाला हो, ठीक है ना। सब में वही ट्रिक चलेगा। तो देखो विषाणु से होने वाले रोगों को याद करने के लिए ट्रिक क्या आपका है, पीठ खींचा जीके, पीठ खींचा जीके। चलो पी से आते हैं, पीठ में पहले का अक्षर पी आएगा तो पी से हो जाएगा पोलियो, और उसके बाद आई आएगा तो आई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, आई से क्या होगा, इन्फ्लुएंजा।
उसके बाद टी से हो जाएगा आपका टेक्रोमा, टी से कौन सा बीमारी, टेक्रोमा। उसके बाद एच है तो एच से आपका हो जाएगा हाइफोबिया, हाइफोबिया का दूसरा नाम है रेबीज रोग। कौन सा है, रेबीज रोग। यानी पीठ में आपका पी से पोलियो, आई से इन्फ्लुएंजा, टी से टेक्रोमा और एच से हो जाएगा हाइफोबिया रोग या रेबीज रोग, ठीक है ना। तो पीठ में उसका खींचा, तो खींचा में देखो के बड़ा है लेकिन एच और आई छोटा है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो के एच साथ उठाएंगे, के एच का मतलब खसरा हो जाएगा, के एच का मतलब देखो। और उसका पहले का जो क है उसका भी कोई ना कोई अर्थ निकल जाएगा। तो ये जो के है पहले का, के का अर्थ निकल जाएगा कंजक्टिवाइलिस। क्या हो जाएगा, कंजक्टिवाइलिस। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कंजक्टिवाइलिस रोग किससे होता है, तो विषाणुओं से होता है। तो यहाँ जो के है, के का फुल फॉर्म निकालेंगे कंजक्टिवाइरिस। क्या, कंजक्टिवाइरिस, वायरिस वायरिस कंजक्टिवाइरिस। आप पूरा अगर केच उठाएंगे तो केच का मतलब खसरा हो जाएगा, यानी के का कंजक्टि और केच का खसरा हो जाएगा। और छोटा आई का कोई अर्थ नहीं लिखाएंगे। फिर आगे सी है तो सी का हो जाएगा चेचक, ए से हो जाएगा एड्स और एच से हो जाएगा देखो पीठ खींचा हो रहा है, तो इसी कान से जोड़े हैं तो पीठ खींचा, तो ए से एड्स हो गया और एच से हो जाएगा हर्पिस। यानी हर्पिस नामक जो बीमारी है कैसे होता है, तो विषाणुओं से होता है। उसके बाद जी के है तो जी से हो जाएगा गलसुआ और के से हो जाएगा कैंसर। यानी लगभग 11 गो बीमारी आपका यहाँ पर विषाणुओं से होने वाला रोग 11 गो है। इसको कैसे याद करना है, पीठ खींचा जी के, पीठ खींचा जी के। तो पी से पोलियो, आई से इन्फ्लुएंजा, टी से टेक्रोमा और एच से हो जाएगा हाइफोबिया या रेबीज रोग, ठीक है। उसको खींचो में आएंगे तो खींचो में पहले का अक्षर के है तो के से कंजक्टिवाइलिस भी हो सकता है और के एच से खसरा हो जाएगा, सी से चेचक हो जाएगा, एच से एड्स हो जाएगा और एच से हर्पिस हो जाएगा, जी से गलसुआ हो जाएगा और के से कैंसर हो जाएगा। पूछेगा कैंसर किससे होता है, कैंसर बीमारी किससे होता है, तो विषाणुओं से होता है। पूछेगा गलसुआ किससे होता है, तो बोल सकते हैं विषाणुओं से होता है। तो ये 11 याद करने का सिंपल ट्रिक, पीठ खींचा जी के, यानी विषाणु से होने वाला रोग पीठ खींचा जीके में पूरा छुपा हुआ है, ठीक है ना। अब ये भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग। तो कवक से होने वाला रोग याद करने का ट्रिक है आपका बुआ जीडी खेप। देखो जैसे मैंने अभी आप पहले बताया कि एसडीएम साहब ने आपको कब पीटा, जब एनसी का एग्जाम देने गए थे। अब यहाँ पर जीडी का एग्जाम देने गया, जीडी का मतलब ग्रुप डी, जीडी का मतलब ग्रुप डी, जीडी का मतलब ग्रुप डी। तो जीडी का एग्जाम देने गए तो आपको एक खेप मारना पड़ा, मतलब एग्जाम का टाइम नहीं हुआ था, एक खेप मारने का मतलब क्या, घूम रहे, कितना खेप मार दिया, यानी घूम रहा है। यानी जीडी का जब एग्जाम देने गए तो आप खेप मारे, खेप मारे, खेप मारे, यानी जीडी खेप। इसका ट्रिक लेकर चलेंगे जीडी खेप। जीडी का एग्जाम देने गए तो खेप मारे, मतलब एक बार आपको घूमना पड़ा। जीडी का एग्जाम देने गए तो खेप मारे, यानी इसका ट्रिक हो जाएगा जीडी खेप। क्या होगा, जीडी खेप। अब देखो जी से हो जाएगा गंजापन और डी से हो जाएगा दम्मा या डाड। पूछेगा दम्मा रोग किससे होता है, तो कवक से। डाड किससे होता है, तो कवक से होता है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर केच है तो बता दें हम, के बड़ा है लेकिन एच छोटा है, तो छोटा का कोई अर्थ नहीं निकालेंगे। केच का मतलब क्या हो जाएगा, तो केच का मतलब खाज। केच से क्या होता है, ख, तो ख से क्या हो जाएगा खाज। और देखो बड़ा ई यहाँ पर, छोटा एफ है, तो छोटा एफ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ ई एफ संग में उठाएंगे तो ई एफ जो है ना, ई एफ का हो जाएगा एथलीट फ्रूट, यानी एथलीट फ्रूट रोग किससे होता है, तो कवक से होता है। यानी 4 गो बीमारी होगा किससे, कवक से। यहाँ पर 4 गो बीमारी होता तो बहुत सारा, लेकिन कम से कम आपको याद करा रहे हैं। पूछेगा कि गंजापन रोग किससे होता है, तो कवक से। पूछेगा आपका एथलीट फ्रूट किससे होता है, तो कवक से। पूछेगा दम्मा या डाड किससे होता है, तो कवक से। ये सब चीजें याद करने वाले। तो कैसे याद करेंगे, जीडी खेप। जीडी का जब एग्जाम देने गए, मतलब ग्रुप डी का जब एग्जाम देने गए तो आपको खेप मारना पड़ा, यानी जीडी खेप। क्या, जीडी खेप। जीडी का एग्जाम देने गए तो खेप मारना पड़ा, तो जीडी खेप। तो सिंपल सी बात है, जी से गंजापन, डी से दम्मा या डाड, केच से खाज हो जाएगा और ईएफ से एथलीट फ्रूट। ये 4 रोग किससे होता है, कवक से होता है। अब अंतिम आते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। बाबू क्या है, जिस तरह से मैंने आपको जीवाणु, विषाणु और कवक से याद कर दिया, सिंपल प्रोटोजोआ से भी याद हो जाएगा। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को याद करने के लिए एक ट्रिक है। अब देखो यहाँ पर कोई लड़का है, पिला रहा है, किसी को कुछ दे रहा है और उसका नाम एन के, एन से है नाम, तो क्या बोला है, ए पी पी एन के। बोला कि ए पी पी एन के, ए पी पी एन के, मतलब उसको बोला ए पी पी, यानी पीने के लिए दे रहा है और नाम क्या उसका एन के। बोला कि ए पी पी एन के, पी पी एन के। 3 बार बोला पी 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 एन के, पी 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 एन के, यानी सिंपल सी बात है ए पी 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 एन के। यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग को याद करने के लिए कि याद करना बस ए पीपीएन के, ए पीपीएन के, पीपीएन के। अब देखो कैसा ट्रिक बनेगा, ए पीपी। देखो यहाँ पर ए के साथ छोटा पी है तो इसको साथ उठाएंगे तो एपी का मतलब होगा एमीबोपेचिस। क्या होगा, एमीबोपेचिस। एपी का
फुल फॉर्म एमिबोपेचिस। और पूछता भी है कि एमिबोपेचिस रोग किससे होता है, तो भैया प्रोटोजोआ से होता है। यहाँ पर साथ में पेचिस है, तो पेचिसो प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस भी एक रोग है, तो एमिबोपेचिस यानी एपी से हो जाएगा एमिबोपेचिस, एपी से ए से एमिबो, पी से पेचिस, यानी एमिबो जो पेचिस बीमारी है वो किससे होगा, तो प्रोटोजोआ से होगा। उसी प्रकार से आते हैं पी उठाते हैं, तो यहाँ जो पी है, पी से पेचिस हो जाएगा, तो मैंने एमिबो पेचिस, तो पेचिस भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उसी प्रकार से अगला पी है, तो अगला पी का पायरिया हो जाएगा, तो पायरिया भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उसको देखिए एन के, तो एन से निद्रा रोग, नींद आने की रोग, और के से कालाजार का रोग। कालाजार का नाम सुने, तो किससे होता है, सब प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है ना बाबू, यानी देखो यहाँ पर ए पीपीएन के, ए पीपीएन के, एपी एपी ए पीपीएन के, तो एपी से हो जाएगा एमिबोपेचिस, और पी से हो जाएगा पेचिस, और पी से हो जाएगा पैरिया, एन से निद्रा रोग, और के से कालाजार। सिंपली ए पीपीएन के 4 ट्रिक मैंने बताया। पहला ट्रिक जीवाणु से होने वाला रोग, दूसरा का ट्रिक विषाणु से होने वाला रोग, और तीसरा का ट्रिक कवक से होने वाला रोग, और चौथा ट्रिक जो ना प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। एक बार फिर से मैं समझाऊंगा कि जीवाणुओं से होने वाले रोग का ट्रिक है। एसडीएम साहब ने एनसी के एग्जाम में पीटा, तो एसडीएम एनसी पीटी, उससे याद कर लीजिए। अब विषाणुओं से होने वाला रोग पीठ खींचा जी के, पीठ खींचा जी के याद है तो सिंपली आप वहां से निकालेंगे। और तीसरा का कवक से होने वाला रोग जीडी खेप, जीडी का एग्जाम देने गए तो आप खेप मारते हो, जीडी खेप वहां से निकालेंगे। अब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग किसी को पिला रहे तो बोले ए पीपीएन के, ए पीपीएन के, उसका नाम एन से, एन से नाम है ओ ए पीपीएन के। तो ये 4 ट्रिक से चारों आपको याद लेंगे, जीवाणु, विषाणु, कोक, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। और इससे कोई सिंपल ट्रिक आपको नहीं बता सकता है। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु से होने वाले रोगों को आसानी से याद कर सके। जय हिंद।